पीएम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश को अक्सर नदियों का मायका या नदियों का राज्य कहा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यहाँ की झीलें और आर्द्र भूमियां, जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं, वो भी उतनी ही जरूरी हैं। असल में यही झीलें हमारे जल संरक्षण, हमारी जैव विविधता और पर्यावरण के संतुलन का असली आधार हैं। तो आज चलिए इन्हीं की गहराई में उतरते हैं। तो आज हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा होने वाला है। हम एक छोटे से परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर मध्य प्रदेश की शानदार झीलों का एक वर्चुअल टूर करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ये रामसर स्थल क्या होते हैं और इनकी वैश्विक पहचान का मतलब क्या है। फिर इनके महत्व को जानेंगे और सबसे आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, नदियां तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या झीलें और वेटलैंड्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये शांत दिखने वाले पानी के स्रोत असल में प्रकृति के सबसे व्यस्त और सबसे जरूरी केंद्रों में से एक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये झील होती क्या है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो झील ठहरे हुए पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये प्राकृतिक भी हो सकती है, मतलब जिसे प्रकृति ने खुद बनाया हो, या फिर कृत्रिम, जिसे इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए बनाया हो। और इनका काम सिर्फ हमें पानी देना या खेतों की सिंचाई करना भर नहीं है, बल्कि अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे जीवन को सहेजना भी है। तो अब तैयार हो जाइए, हम मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं। और हमारी शुरुआत होगी प्रदेश के दिल से, यानी राजधानी भोपाल से। भोपाल को झीलों की नगरी यूं ही नहीं कहते। यहाँ की शान है भोजताल, जिसे हम और आप बड़ा तालाब या अपर लेक के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण महान परमार राजा भोज ने करवाया था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? भोजताल को साल 2002 में मध्य प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी वैश्विक पहचान है। इसके अलावा यहाँ शाहपुरा झील, मोतिया तालाब और लोअर झील भी शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अब भोपाल से चलते हैं पश्चिम की ओर, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। हाल के कुछ सालों में इंदौर की झीलें परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। यहाँ का यशवंत सागर, जो गंभीरी नदी पर बना है, और सिरपुर झील, इन दोनों को ही 2022 में रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इनके अलावा बिलावली झील भी इंदौर का एक प्रमुख जल स्रोत है। मालवा के पठार पर अपना सफर जारी रखते हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है खूबसूरत चिड़ीखो झील, जिसे अपनी सुंदरता के कारण कश्मीर मालवा का उपनाम भी दिया गया है। जरा सोचिए। वहीं धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में हमें मिलती हैं मुंज सागर और कापूर सागर झीलें। इनका निर्माण परमार वंश के राजा वाघपति मुंज ने करवाया था। ये झीलें इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। चलिए अब मालवा से निकलकर थोड़ा पूरब की तरफ महाकौशल और बुंदेलखंड का रुख करते हैं। संस्कारदानी जबलपुर में गोंड शासक संग्राम शाह द्वारा बनवाई गई संग्राम सागर झील है। सागर शहर की पहचान लाख बंजारा झील से है। पन्ना में लोकपाल और धर्म सागर हैं, तो वहीं रीवा में रानी तालाब और गोविंदगढ़ तालाब काफी महत्वपूर्ण है। हमारी झीलों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है शिवपुरी। यहाँ की सांख्य सागर झील बहुत खास है, क्योंकि इसे भी साल 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये मनिहार नदी पर बनी एक कृत्रिम झील है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ये बात इसे पारिस्थितिक रूप से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इसके साथ ही यहाँ माधव सागर और जादव सागर झीलें भी मौजूद हैं। अच्छा, इस पूरे सफर में हमने रामसर स्थल शब्द बार बार सुना, तो आखिर ये है क्या, और किसी झील के लिए ये टैग मिलना इतना बड़ा सम्मान क्यों माना जाता है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत पहचानी गई अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि या वेटलैंड होती है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया भर की महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को बचाने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जब किसी साइट को ये दर्जा मिलता है, तो उसके संरक्षण पर, उसके रखरखाव पर पूरी दुनिया का ध्यान जाता है। ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बयां करती है। मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर स्थल हैं। पहला भोपाल का भोजताल, जिसे 2002 में दर्जा मिला, और फिर एक लंबा इंतजार पूरे 20 साल का, और 2022 में एक साथ 3 और जगहों को ये वैश्विक पहचान मिली। इंदौर का यशवंत सागर और सिरपुर झील, और शिवपुरी का सांख्य सागर।
अब जब हम ये जान गए हैं कि कौन कौन सी झीलें और रामसर स्थल हैं, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झीलें सिर्फ पानी के खूबसूरत स्रोत नहीं हैं। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करके जल संरक्षण करती हैं। ये अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों के लिए घर हैं, मतलब जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से जो प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए ये एक सुरक्षित ठिकाना बनती है और साथ ही साथ लोकल क्लाइमेट को भी संतुलित रखने में मदद करती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस सारी जानकारी को अपनी परीक्षा की तैयारी में इस्तेमाल कैसे करना है? इस टॉपिक से एग्जामिनर 4 तरह से सवाल पूछ सकता है। सबसे सीधा तरीका है लोकेशन पर आधारित सवाल, जैसे चिड़ीखो झील किस जिले में है। दूसरा, ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक रामसर स्थल है। तीसरा, मैच द फॉलोइंग का सवाल, जिसमें एक तरफ झीलें और दूसरी तरफ जिलों के नाम होंगे। और चौथा, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, जो झीलों की विशेषताओं पर आधारित होगा, जैसे सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। परीक्षा से पहले एक फास्ट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एक नजर में फटाफट से दोहरा लेते हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। हमारे 4 रामसर स्थल भोजताल भोपाल में, यशवंत सागर और सिरपुर दोनों इंदौर में, और सांख्य सागर शिवपुरी में। और दूसरी प्रमुख झीलें कौन सी हैं? मुंज सागर धार में, लाख बंजारा सागर में, चिड़ीखो राजगढ़ में और रानी तालाब रीवा में। अब इन चारों रामसर साइट्स को हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, भोपाल के भोज में इंदौर से यश और सराय, और शिवपुरी में सांख्य पर चर्चा की। बस हो गया याद। भोज से भोजताल, यश से यशवंत सागर, सर से सिरपुर झील और सांख्य से सांख्य सागर। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि मध्य प्रदेश की झीलें और रामसर स्थल सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण, हमारी जैव विविधता और सतत विकास के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और हाँ, MPPSC परीक्षा में ये टॉपिक बहुत हाई स्कोरिंग बन सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जिस पर जरूर सोचिएगा। आने वाली MPPSC परीक्षा के लिए क्या लगता है किस झील का इतिहास या उसकी पारिस्थितिक भूमिका एक स्टेटमेंट आधारित प्रश्न के रूप में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।